ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णमासी के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार अवतरित हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान माना जाता है। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा इस बार 27 नवंबर सोमवार को है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बेहद ही खास महत्व बताया गया है और कार्तिक पूर्णिमा तो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान भी होता है। साथ ही गुरु नानक जयंती भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णमासी 27 नवंबर को रखी जाएगी। इसका जो व्रत है सोमवार को पड़ रहा है 27 का। एक दिन पहले भी व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का बेहद खास महत्व भी बताया गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसलिए इस तिथि को त्रिपुरा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर होगी और समापन 27 को दिन में 2:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण होने जा रहा है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन्हें 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति की बढ़ती है। इस दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे 365 बत्ती जलाते हैं, उनके सारे कष्टों का नाश हो जाता है। पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन जमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आम के पत्तों से बनी माला बनाकर मुख्य द्वार पर लगाने से माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दिन भगवान विष्णु नदियों में वास करते हैं, जहाँ स्नान के करने के बाद सभी पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कथा के अनुसार पुरातन काल में एक समय त्रिपुर नामक राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। एक राक्षस था बड़ा भयंकर, त्रिपुर नाम का। उसने महाघनघोर प्रयागराज में तप किया और तप के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। देवता घबराने लगे। उसके तप से चारों ओर भय का माहौल हो गया। देवता ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा, मैं ना देवताओं के हाथों से मरूं, ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। उसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार कर दिया। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है।
धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। सभी को इस दिन पूजन करना चाहिए। सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो इस बार 27 का ही व्रत रहेगा, महत्व रहेगा, और 27 की पूर्णमासी रहेगी। 26 को दोपहर को लगेगी, लेकिन 27 को सुबह से लेकर दोपहर तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।